Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adarsh Niketan Senior Secondary School, your science teacher. Today, we are going to start our chapter 7. Our chapter 7 is conservation of plant and animal. Chapter 6 is completed in previous class. I hope you have completed your all question answer in your notebook. So, student, today we are going to start our chapter 7. Take out your book, page number 77. बुक में आप सभी ओपन कीजिए. Our chapter 7 is a conservation of plant and animals. Meaning of conservation is संरक्षण किसका? Plants and animals को. In this chapter we have read what is the reason conservation of plant and animal, why it is necessary, क्यों यह जरूरी है, what is the importance of plant in and animal in our life, इनका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ये सभी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. पेज नंबर 77. वी सॉ इन क्लास 7th that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibbu. जैसे आप लोग भी स्कूल की तरफ से अपनी पिकनिक जाती है, तब स्कूल के टीचर्स आपके साथ जाते हैं बच्चों के साथ, वैसे ही पहेली एंड बुझो जो कि स्कूल स्टूडेंट्स है, उनके टीचर जो हैं उनके साथ स्कूल के जो है पिकनिक पे गए थे घूमने. दे वर एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट्स. फिर सभी अपने क्या है एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे. अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर ऑल्सो एगर to share their experience as some of them had visited भरतपुर सेंचुरी. घूमने के लिए कहाँ गए थे ये? भरतपुर सेंचुरी में. अब यहाँ पे जो सेंचुरी वर्ड आया बेटा, सेंचुरी होता क्या है? सेंचुरी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर कि प्लांट और एनिमल्स को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, जहाँ पर उस एरिया में प्लांट और एनिमल्स को मारने पर, प्लांट्स को काटने में पूरी तरीके से क्या होता है, बैन लगा हुआ होता है. अगर उस जगह पर आप प्लांट्स को काटते हैं या किसी भी एनिमल्स का आप शिकार करते हो तो उसमें क्या है, आप लोगों को उसके लिए क्या है, सजा वगैरह हो सकती है. तो वो पूरा जो है कंजर्व एरिया होता है, और किसके अंदर में कंजर्व होता है? वो गवर्नमेंट के अंडर में वो एरिया कंजर्व होता है, उसे सेंचुरी बोलते हैं. सम अदर हैड हियर्ड अबाउट, इसके अलावा और भी हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे. काजीरंगा नेशनल पार्क, लुकाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा. टाइगर रिजर्व में टाइगर को रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस. हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस. मीनिंग और डिफॉरेस्टेशन, डी काटना, इसको फॉरेस्ट को, ठीक है. तो इसकी सिंपल मीनिंग आप लिख सकते हैं वनों को काटना, और ऐसे इसकी मीनिंग होगी वनोन्मूलन, वनों को काटना. डेफिनेशन आती है, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन. कंफ्यूज नहीं होंगे, डिफॉरेस्टेशन जिसका जैसा ही एक वर्ड और बनता है अफॉरेस्टेशन, ठीक है. तो यहाँ पे डी मीन्स खत्म करना, काटना. द कटिंग ऑफ ट्री इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. फॉरेस्ट मीन्स वन, वनों में आप सबको पता है फॉरेस्ट में क्या होता है, ओनली प्लांट होते हैं. तो इजीली आप नेम से ही डेफिनेशन लर्न करेंगे. कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. पेड़ों को काटना, वनों को काटना क्या कहलाता है? वनोन्मूलन या डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. अब किन कारणों से इन्हें काटा जा रहा है, क्या रीज़न है, वो अपन इसमें देखेंगे. इस टॉपिक में सबको पता है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो हमारी जो है नेसेसिटीज़ हैं, आवश्यकताएं, वो भी बढ़ती जा रही हैं. इन आवश्यकताओं की रिक्वायरमेंट को, हमारी रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए क्या है, वनों को काटा जा रहा है. इंडस्ट्री पर्पस से, कंस्ट्रक्शन के पर्पस से, हाउस के पर्पस से
तो सो मेनी पर्पस जो अपन इसमें देखेंगे। देखिए बेटा, अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। अर्थ पे आप सभी को पता है बहुत सारी प्लांट और एनिमल्स की वेराइटी प्रेजेंट है। दे आर इसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, जो है हमारे लिए क्या है, काफ़ी जरूरी है। क्यों जरूरी है? यू हैव ऑलरेडी रीड एंड लर्न इन प्रीवियस क्लास में आप लोग देख चुके हैं कि हमारे लिए ब्रीदिंग के लिए जो नेसेसरी सबसे फर्स्ट थिंग ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। विदाउट प्लांट हमें ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी और ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमारी लाइफ सक्सेसफुली कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं। तो और हम इसके अलावा जो है फूड के लिए हम किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। टुडे अ मेजर थ्रेट ऑफ सर्वाइवल of this organism is deforestation. We know that, underline definition बेटा, आगे से definition अंडरलाइन कीजिए आप लोग। Deforestation means clearing of forest and using that land for other purpose. Deforestation का मतलब क्या हुआ? Clearing of forest, वनों को साफ करना। क्यों साफ करना? For other purpose, अपने अन्य कारणों से जो है पेड़ों को साफ करना क्या कहलाएगा? Deforestation कहलाएगा। Tree in the forest are cut for some of the purpose mentioned below. किन पर्पस से काटा जाता है? उसके कुछ जो हैं किन पर्पस से उसे काटा जाता है वह हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट है प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए, फसल उगाने के लिए जो है पौधों को सबसे पहले काटा जाता है। बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, जो एरिया से वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती है, क्लियर करके लैंड को हाउसेस बनाए जाते हैं, जिसके लिए हम जो है फॉरेस्ट को काटते हैं। मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल, जो फर्नीचर्स की रिक्वायरमेंट हमारी डेली लाइफ में बढ़ती जा रही है, फर्नीचर इनका यूज़ हम करते जाते हैं। तो फर्नीचर में आप सबको पता है किसका यूज़ होता है? वुड का यूज़ होता है। और वुड किससे मिलती है? हमें प्लांट से मिलती है, जिसके लिए भी पेड़ों को काटा जा रहा है। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सेवरल ड्रफ। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक कारण भी है जिनके कारण वनों का विनाश हो रहा है, जिसके लिए वनों में आग लगना, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि बाहर जो अदर कंट्रीज है वहाँ पे ब्राज़ील में वनों में काफ़ी एकड़ ज़मीन पे भी क्या है, आग लगी हुई। वनों की आग को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है और कुछ जगह सूखा पड़ने के कारण भी जो है पेड़ वन खत्म होते जा रहे हैं। एक्टिविटी 7.71 is a add more causes of deforestation to your list, classify them into natural and man made। इसके अलावा और भी कई यूजेस हम जो है इसमें लिख सकते हैं जिनके लिए हम जो है वुड का यूज़ करते हैं, जैसे फ्यूल के रूप में। फ्यूल के लिए जो है हम जो प्लांट को काटते हैं। तो सो मेनी रीजन। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन अगर इसी तरीके से चलता रहेगा, हम हमारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए इसी तरीके से जो है वनों को काटते रहेंगे, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस मीन्स होता है परिणाम। डिफॉरेस्टेशन का परिणाम क्या होगा अगर इसी तरीके से वनों को काटा जाता रहे? पहले एंड बूझो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। They remembered that deforestation increased the temperature and population level on the earth। कि जो डिफॉरेस्टेशन किसे बढ़ा रहा है? हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। कि प्लांट सबको पता है क्या वर्क करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस आप रिलीज कर रहे हो इसका एब्जॉर्बेशन कौन करता है? प्लांट करते हैं। प्लांट के एब्सेंस में इसका एब्जॉर्बेशन होगा? नहीं होगा। नहीं होने की कंडीशन में क्या होगा? यह हमारा टेम्परेचर क्या करती जाएगी? डे बाय डे इंक्रीज करती जाएगी हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोवर्ड। जो अगर प्लांट नहीं होंगे तो जो ग्राउंड वाटर है, आप सबको पता है जब बारिश का पानी होता है, अगर आपके घरों में भी अभी हमारे यहाँ रेनी सीजन गया है या रेन होती है, तो आप लोग ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जहाँ पर हमारे घरों में या आसपास फील्ड में प्लांट उगे हुए हैं, उस जगह की सॉइल कभी भी नहीं हटती पानी के साथ, है ना। और अगर प्लेन सॉइल है, वहाँ पर पानी नहीं है, पेड़ वगैरह प्लांट वगैरह नहीं है, तो पानी के साथ सॉइल वगैरह भी बह जाती है, पानी जमा नहीं होता है। तो प्लांट जो है पानी को भी, वाटर को भी क्या है, रोकते हैं, कलेक्ट करते हैं
और प्लांट इनकी एब्सेंस में क्या होगा, प्लांट ही नहीं होंगे तो पानी को रोकेगा कौन, कलेक्ट कौन करेगा, तो वह सीधे वहाँ से बह जाएंगे और हमारी जो सॉइल है वो भी बह जाएगी पानी के साथ। तो जिससे ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। They know that deforestation disturbs the balance in nature. तो डिफॉरेस्टेशन क्या हमारे नेचर का बैलेंस क्या है, डिस्टर्ब कर देगा। जो है हर चीज़ का एक आपने इकोसिस्टम हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, जो हमारा नेचर उसमें हर चीज़ क्या है, काफ़ी बैलेंस्ड है। अगर हम ह्यूमंस हमारी एक्टिविटी से इस बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो हमें ही जो है भुगतना पड़ेगा। किसी को इससे नुकसान नहीं होना है, नुकसान किसे होना है, हमें होना है। यही कारण है कि आजकल जो है डिसीज़ काफ़ी बढ़ रही हैं, गर्मी जो है, हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी हॉट होता जा रहा है, कहीं पे एकदम से फ्लड आ रही है, बाढ़ आ रही है, कहीं पे एकदम से ड्राफ्ट सूखा पड़ा हुआ है, हमारे यहाँ इतनी बारिश नहीं है। तो ये किसका रीज़न है, ये सभी जो हमारी ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ हैं, मनुष्य की जो गतिविधियाँ हैं उसी का रिजल्ट है। नेचर ने तो सभी चीज़ें बैलेंस में करी है, पर हम हमारी सेल्फिश एक्टिविटी से इसे क्या करते जा रहे हैं, डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए ही हार्मफुल है। Ahmad, that is, they were told by Professor Ahmad that if cutting of tree continue, rainfall and the fertility of soil will be decreased. कि अगर लगातार पेड़ों को काटा जाता रहा और पेड़ खत्म होते रहे तो ऐसे में क्या कंडीशन होगी कि बारिश कम होगी। ये भी आपने 6th क्लास में पढ़ा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस अपन ने पढ़ी है कि जो लीव्स है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करती है, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी जो है मेंटेन करके रखती है, तो वही नहीं होंगे प्लांट तो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें वेपर का बैलेंस कौन करेगा, मॉइस्चर का बैलेंस कौन रखेगा। तो जिससे क्या है, रेनफॉल नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी कम होती जाएगी, क्योंकि पेड़ ही नहीं होंगे तो जो मिट्टी इजीली पानी के साथ बह जाएगी। और आप सब ने प्रीवियस क्लास में आपका जो सॉइल चैप्टर है 7th क्लास में अपन ने देखा कि अपर लेयर में मैक्सिमम ह्यूमस पाए जाते हैं सॉइल की, तो पानी के साथ कौन सी अपर लेयर ही जो है बह जाएगी, जिससे कि वहाँ पर जो ह्यूमस की जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, वहाँ पर कम हो जाएगी। तो जिससे हमारी सॉइल क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी कैपेसिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। मोरेओवर देयर विल बी इंक्रीज चांस ऑफ ए नेचुरल क्लाइमेटीज सच एज ए फ्लड एंड ड्राउट। और इसका रिजल्ट क्या होगा, इन सब चीज़ों का, इन सब चीज़ों का रिजल्ट होगा कि जो नेचुरल क्लाइमेटीज हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज मीन्स प्राकृतिक आपदाएं, वह ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा अर्थक्वेक आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है साइक्लोन्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ड्राफ्ट सूखा पड़ेगा। यह सब जो है नेचुरल क्लाइमेटीज हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही इंक्रीज होती जा रही हैं। Recall that plant need carbon dioxide for photosynthesis. You have already learned and already know, सब जानते हैं कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। जैसे हमें ऑक्सीजन की होती है वैसे ही प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। फेवर ट्री would means that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increase amount of atmosphere, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। अगेन अंडरलाइन डेफिनेशन बेटा, this will lead to global warming as a carbon dioxide trap the heat rays reflected by the earth. The increase in temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce rainfall. This could causes drought. अब जो ग्लोबल वार्मिंग जो आपने पढ़ा था विश्व स्तर पर गर्म करना, ये वो होता कैसे, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने पर जो है हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखिए आप लोग, ग्लोबल वार्मिंग, रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मेन रीजन क्या है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड है, गर्मी का बढ़ने का। हमारे यहाँ भी जो भी गर्मी चल रही है यही रीजन है। अब ये करती क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। सन से हमें क्या मिल रही है, हीट एंड लाइट। सन हमें क्या दे रहा है, हीट एंड लाइट। अर्थ सबको पता है सन के चारों ओर क्या करती है, राउंड लगाती है। मतलब सन की हीट एंड लाइट कहाँ पर आ रही है, हमारी अर्थ पे आ रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अर्थ पे बढ़ रहा है, किसके कारण बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ने के कारण।
पेड़ों के कटने के कारण, क्योंकि पेड़ ही नहीं तो इसका ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा है, जबकि जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है वह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती जा रही है। हम अभी सांस ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं बाहर इन्वायरमेंट में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड करते क्या है, आपने इसमें आगे पढ़ोगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, जब आप पढ़ोगे अपनी 8th क्लास में, जो सनलाइट हमारी अर्थ पे आती है तो कुछ पार्ट सनलाइट का अर्थ द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण हमारी अर्थ गर्म हो जाती है ना सनलाइट पे। नीचे आप मिट्टी में इनमें पैर रखते हो आफ्टरनून पे तो गर्म लगती है, वो गर्म हो जाती है ना सरफेस, क्यों हो जाती है, क्योंकि सनलाइट कम आके और एब्जर्वेशन हो रहा है ना, एब्जॉर्ब कर लिया उसने। अब एब्जर्वेशन करने पर सम पार्ट ऑफ लाइट एंड हीट, कुछ पार्ट जो हीट का क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ पार्ट क्या हो रहा है, टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्शन पढ़ा अपन ने प्रीवियस क्लास में, लाइट रेस जो है किसी भी प्लेन मिरर से आती है, टकरा कर वापस चली जाती है ना, जिसे अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, पढ़ा अपन ने प्रीवियस क्लास में। तो वैसे ही कुछ पार्ट जो है हीट का क्या है, अर्थ से टकरा कर वापस इन्वायरमेंट में चला जाता है। अब इन्वायरमेंट में जब ये पार्ट आ रहा है हीट का, तो दिस हीट इज एब्जॉर्ब बाय कार्बन डाइऑक्साइड। इस हीट का ऑब्जर्वेशन किस वापस स्पेस में जाने के बजाय कहाँ हो रहा है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड इसको एब्जॉर्ब कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्टिकल्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्ब कर रहे हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यहाँ का टेम्परेचर और क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा इंक्रीज हो गया नहीं टेम्परेचर। दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ गया ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अंडरस्टैंड। किसी को कुछ पूछना तो भी पूछ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग, क्वेश्चन आएगा ही एनुअल में भी, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। नहीं सर मैं तो अगेन क्लियर कर दूंगी। मुस्तफा आपकी क्लास नहीं है, रिलीव करो आप यहां से। यस समझ में आ गया बेटा सबको, माधव, ऐश्वर्य, आलोक, भूमिका, मुकेश, ऋषि, यस मैम। ओके बेटा। Deforestation is the major cause which lead to change in the soil properties. Deforestation का मेन कॉजेज क्या है, जो सॉइल प्रॉपर्टीज है, मिट्टी के जो गुण हैं वो चेंज कर देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल गेट इफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। प्लांटेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना, और वेजिटेशन जो अपन वेजिटेबल वगैरह ग्रो करते हैं, वनस्पतियाँ लगाते हैं। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्री प्रिवेंट सॉइल इरेजन। क्लास 7 में अपन ने पढ़ा है सॉइल इरेजन, जो मिट्टी का क्षरण होता है उसको प्लांट कैसे जो है रोकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने आपको क्लास 7 में बताया था कि जब आप किसी भी प्लांट को ज़मीन से उखाड़ते हो तो आपको उस पर थोड़ी सी जो है प्रेशर लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है ना, कि इजीली आप उसको उखाड़ लेते हो नहीं ना, थोड़ा सा अपने को उस पर जोर लगाना पड़ता है। तो कैसे, क्या रीज़न है, क्योंकि जो रूट्स ऑफ प्लांट होती हैं वो क्या होती है, सॉइल को क्या करती हैं, काफ़ी मजबूती से पकड़े रखती हैं, जिसके कारण क्या है, सॉइल की जो हमारी फर्टाइल सॉइल है वह बाहर पानी के साथ बह नहीं पाती है, वहीं पे रहती है। तो प्लांटेशन जो है क्या करते हैं, सॉइल्स की प्रॉपर्टीज़ को क्या है वह बनाए रखते हैं और सॉइल इरेजन से जो है प्रिवेंट करते हैं, मिट्टी को चरण से बचाते हैं। फेवर ट्री रिजल्ट इन मोर सॉइल इरेजन, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। अगर बारिश हो रही है, प्लांट नहीं है, तो आप देखते हैं कि पानी के साथ मिट्टी भी बह जाती है। प्लांट होते हैं तो मिट्टी नहीं बह पाती, पानी के साथ सिर्फ पानी ही जो है बारिश का वो बहता है। तो प्लांट क्या करते हैं, जो मिट्टी की अपर लेयर है, ऊपरी सतह जिसको बोलते हैं, जिसमें कि काफ़ी जो है ह्यूमस वगैरह अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि फर्टाइल लेयर कहलाती है, उसे बचा कर रखती है, जिससे कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कैपेसिटी बनी रहती है। और अगर वो चली जाती है, ऊपर की लेयर पानी के साथ बह जाती है, तो नीचे क्या बचते हैं, रॉक्स वगैरह, पत्थर वगैरह जो है, हार्ड जो है ज़मीन, हमारी लैंड हमारे लिए बच जाती है, जिसमें फर्टिलिटी कैपेसिटी कम होती है। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस, इसमें जो हमारी जो सॉइल है रॉकी लेयर्स की, उसमें जो है खाद जो है, ह्यूमस जो है वो काफ़ी कम मात्रा में होते हैं, एंड लेस फर्टाइल, और इतनी उर्वरक नहीं होती है।
यही कारण है कि आप घर में भी कई जगह आप पौधे लगाते हैं तो आप देखते हैं एक जगह जो प्लांट लगा रखे हैं आपने वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, जबकि कुछ जगह के जो प्लांट है वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तो वहाँ का क्या रीज़न होता है कि वहाँ की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कैपेसिटी क्या है, कम हो चुकी है। उसका अगेन अगर आप मेंटेन करते हैं ह्यूमस वगैरह डाल के तो आपके प्लांट अच्छे ग्रो करेंगे। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, अंडरलाइन करेंगे, the fertile land get converted into desert, it is called desertification. Desertification is convert in मरुस्थल। डिफॉरेस्टेशन अलग चीज है। डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स आप सबको पता है क्या होता है, रेगिस्तान है ना, डेजर्ट से याद रखेंगे। अब डेजर्ट के आगे लगा देंगे आप लोग डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। क्लियर? जो हमारी फर्टाइल लैंड है उसका किस में कन्वर्ट होना, मरुस्थल में, डेजर्ट में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। क्लियर? देखिए यहाँ पे आपको और अच्छे क्लियर कर देती है डेफिनेशन भी। आपसे भी पूछूंगी, क्लास ओवर होने पे सबसे डेफिनेशन पूछूंगी, सो सभी ध्यान देंगे बेटा। सेवंथ में आप लोगों ने पढ़ा है सॉइल, ये क्या है, अपर लेयर, अपर लेयर, इसमें क्या है, रिच ह्यूमस, काफी मात्रा में क्या पाए जाते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस मीन्स खाद, उर्वरक क्षमता, ठीक है, ये काफी रिच क्वांटिटी में पाए जाते हैं। जब बारिश हो रही है, बारिश होने पर पानी इकट्ठा तो रहता ही नहीं, फ्लो करता है, हमेशा बहता है, तो जो अपर लेयर है पानी के साथ बह जाती है, ठीक है, रेन वाटर के साथ। अब ये लेयर यहाँ से हट गई, अपर लेयर हट गई, क्या बचा यहाँ पे, मिडिल लेयर, लोअर लेयर। और मिडिल लेयर लोअर लेयर क्या है, रॉक्स, पत्थर वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है वो हट गई तो ये क्या नॉन फर्टाइल लेयर बच गई, नॉन फर्टाइल लेयर हो गई, इट मीन्स इसमें कभी भी कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा। और धीरे धीरे अगर प्लांटेशन नहीं होता इन जगहों में तो ये नॉन फर्टाइल लेयर क्या है, बढ़ती जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, डेजर्टिफिकेशन में। वो एरिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेजर्टिफिकेशन में, रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्लांटेशन नहीं होता है। यही कारण है कि रेगिस्तान, आप लोगों ने नाम सुना है डेजर्ट एरिया, क्या है डेजर्ट एरिया, यही है जहाँ पर कि प्लांटेशन कम से कम होता है, प्लांटेशन नहीं होता। तो आप सबको पता है कि रेन का बैलेंस भी हमारे प्लांट बनाते हैं, बारिश जो है वाटर साइकिल वगैरह भी आपने पढ़ा है, और जो ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, वो भी हमारे प्लांट्स जो है मेंटेन रखते हैं। तो प्लांट की एब्सेंस में वो एरिया धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए डेफिनेशन, द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, जो हमारी अच्छी उर्वरक क्षमता वाली ज़मीन है जहाँ पर कि अच्छे खेत खलिहान उग सकते हैं, प्लांट वगैरह ग्रो कर सकते हैं, वह किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस में बदल जाती है, इनटू डेजर्ट, रेगिस्तान में वह बदल जाती है। इसे क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं, मरुस्थलीकरण बोलते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन, द फर्टाइल लैंड कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफॉरेस्टेशन से जो है पानी, मिट्टी की जो वाटर को कलेक्ट करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस, सो देयर आर फ्लड्स। और जब अंदर पानी ही नहीं है, सॉइल में पानी को वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती, तो जो बारिश का पानी है वो ऊपर रहेगा और धीरे धीरे फ्लड की सिचुएशन बन जाएगी। So there are flood. The other property of soil like nutrient content, texture, etc. also change because of deforestation. Deforestation से जो soil में nutrients हैं वह भी कम हो जाएंगे और उसकी जो texture है, संरचना भी धीरे धीरे
चेंज होती जाएगी। वी हैव स्टडी इन क्लास 7th दैट वी गेट many products from forest. List this product will be face shortage of this product if you continue cutting tree. तो कौन कौन से जो हम जो है फॉरेस्ट से हमें जो प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं, तो सबको पता है मेडिसिन वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, वुड वगैरह, सभी चीज़ें हमें जो है फॉरेस्ट से मिलती हैं। अब आप सभी एक बार अपना अपना माइक ऑन कीजिए। किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। अभी तक समझ में आ गया सबको? आलोक, भूमिका? यस मैम। डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन? नो मैडम, नो मैडम। ओके बेटा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हमने इस टॉपिक में क्या देखा? इम्पोर्टेंस देख लिया कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, कि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या हो सकता है, कौन सी नेचुरल क्लाइमेटीज जो हैं वो बढ़ जाएंगी, हर तरीके से हमें क्या उसके लिए हार्म ही होंगे। तो अब हमें ये पता है कि हमें इन चीज़ों को क्या करना है, कंजर्व करना है, बचाकर रखना है, सुरक्षित रखना है। अगर प्लांट और एनिमल्स ये सभी कंजर्व होंगे तभी हमारी लाइफ भी कंजर्व है। इनके एब्सेंस में हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, इनके बिना हम भी जीवित नहीं रह सकते। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मीन्स जो फॉरेस्ट में बर्ड्स, एनिमल्स वगैरह रहते हैं ना, उनको बोलते हैं वहाँ की जंगलों में रहने वाली जीवन, वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। संरक्षण किसका? वनों का और वाइल्ड लाइफ, जीव जंतुओं का। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, हमने सभी ने डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट, प्रभाव देखे हैं। पहले बूझो आर वरीड, काफ़ी जो है चिंतित थे। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड, कि भाई इतना हमसे पहली और बूझो को उनके प्रोफेसर ने इतने इनके हार्म कॉजेज बताए, नुकसान बताए, कि वो भी काफ़ी वरीड हो गए, दुखी हो गए कि अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो पहली और बूझो अगेन अपने टीचर्स के पास गए, प्रोफेसर अहमद के पास, कि सर ये हमारे लिए इतने ही यूज़फुल है तो हम इन्हें कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम इन्हें सेव करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका ऑरेंज पैराग्राफ है वो देखिए पहले आप लोग। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है अर्थ पे जहाँ पर कि प्लांट और एनिमल्स की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रिफर टू वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। इसमें जो है प्लांट और एनिमल्स की जो वैरायटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट, क्योंकि हम सभी एक दूसरे पर डिपेंड है, प्लांट अपने पे डिपेंड है, हम प्लांट पे डिपेंड है, और वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो भी प्लांट पे डिपेंड है। तो यह रिलेशनशिप जो है जिससे कि बनी रह सके। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज ए विजिट टू ए बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहली बूझो एंड देयर क्लासमेट। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को समझाने के लिए जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व का जो है विजिट, यात्रा जो है बनाई, कि वहाँ पर हम बच्चों को ले जाके घुमा के लाएंगे ताकि वो अच्छी तरीके से समझ सकें। ही सिलेक्ट ए प्लेस नेम्ड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और उन्होंने कौन सी जगह घूमने के लिए चुनी? पंचमढ़ी का जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है वो। He known that the plant and animal found here the similar to those the upper Himalayan peak and the belonging to the lower western घाट। यहाँ पर जो है हिमालयन पीक पे और जो लोअर वेस्टर्न घाट पर प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं, उन सब की क्या है, स्पीसीज को जो है कंजर्व किया गया है, कंजर्व रखा गया है। Professor Ahmed believed that the biodiversity found here is unique. He requested Madhavji, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve. He explained the
preserving area of such as biological importance make a part of our national heritage. जो प्रोफेसर अहमद उन्हें पंचमढ़ी बायोस्फीयर में बच्चों को घुमाने के लिए लेके गए, तो आप सभी को पता है कि हर जगह आप कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे या कहीं पे घूमने जाते हो तो एक गाइड होता है जो हमें वहाँ की पूरी डिटेल बताता है। तो उन्होंने बच्चों के एक्सप्लेनेशन के लिए जो है एक गाइड जो है वह बनाया। माधव जी एक्सप्लेन द चिल्ड्रन दैट अ पार्ट ऑफ पर्सनल इफर्ट and effort of the society, government, agencies also take care the forest and animals. कि इस बायोस्फीयर को जो है समाज, सरकार और सभी जो एजेंसियां बनाई गई है सभी इन्हें प्रोटेक्शन देती है। द गवर्नमेंट लेस डाउन रूल्स, मेथड एंड पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। और सरकार ने भी इन्हें सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाए हैं ताकि इन्हें बनाया रखा जा सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एक्स्ट्रा आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया। इसके लिए कौन कौन से नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तीनों ही क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे प्लांट और एनिमल्स को क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। आज के लिए आपका इतना ही। आगे की जो है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं डेफिनेशन पूछ रही हूँ आप लोगों से। कोई डाउट है? भूमिका, ऋषि, मुकेश, मोहित? No, ma'am. Give me answer. Okay. No, ma'am. Give definition of deforestation. Definition बोलो जल्दी से deforestation की। Madam, they are essential for the well-being and survival of mankind. Today, a major threat or to survival of these organism is deforestation. ऋषि जी पढ़ के नहीं बोलना है। Simple definition is deforestation is cutting of trees called deforestation. आप दिख रहे नहीं हो, इसका इट मीन्स ये नहीं है कि मुझे आपको पता नहीं चल रहा आपके आंसर से। यस, भूमिका गिव आंसर डेजर्टिफिकेशन। भूमिका गिव आंसर डेजर्टिफिकेशन। It's 8:48 a.m. यस मैम सुनाओ। हाँ बोलो। It's 8:49 a.m. ओके बेटा, आपकी क्लास का टाइम हो गया, इससे आपका आंसर नहीं मैम आया। बोल दी। ओके बेटा, ओके योर क्लास इज ओवर। कल सभी डेफिनेशन रन करके रखेंगे। पहले डेफिनेशन पूछूंगी आपसे, जितनी भी अंडरलाइन कराई उसके बाद आगे क्लास लेंगे अपन।